तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 20 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाय शोचन 10 एलिट सोल्जर्स का कैप्टन बन गया होता है। अब वो बायलिन की आर्मी के लिए सारी फर्नेस बना रहा होता है। इधर ग्रेट वॉल के ऊपर एक डिसाइपल का ग्रुप बाय शोचन की जो फर्नेस होती है उसे डिलीवर करने के लिए आता है। ग्रेट वॉल पे जैसे ही फर्नेस पहुंचती है उसके आसपास बहुत सारे डिसाइपल इकट्ठा हो जाते हैं वो फर्नेस लेने के लिए। लियू ली बायलिन के पास जाती है रिपोर्ट करने के लिए और वो बायलिन को बता रही होती है कि बाय शोचन ने मुझसे कहा है कि जो ये बैच आया है फर्नेसेस का वो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। सिर्फ इसकी पावर नहीं बल्कि डैमेज रेंज काफ़ी हद तक बढ़ गई है। बायलिन बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है। फिर वो लिली को ऑर्डर देता है कि तुम इन सारी फर्नेसेस को फर्स्ट बटालियन से लेकर थर्ड बटालियन तक के बीच में ट्रांसफर कर दो। इसके बाद वहां पर फर्स्ट बटालियन से लेकर थर्ड बटालियन तक पहुंच जाते हैं और ल्यूली उन सबको वो सारी फर्नेसेस दे देती है। फर्नेस के ट्रांसफर होने के बाद ल्यूली थोड़ी सी परेशान होती है। बायलिन पूछ रहा होता है क्या कोई परेशानी है। दूसरी ओर बाय शचन कोर्टयार्ड में बैठा होता है और उसके पास खड़े होते हैं शांगजिन जिनके हाथ में कम्ब्रेला होता है। बाय शचन कह रहा होता है कि सारे स्पेशल प्लांट यहाँ पर आ चुके हैं। जो भी फ्रायर की इफेक्टिवनेस है वो सारे इस पर डिपेंड करती है। वहां पर कई और भी डिसाइबल होते हैं जो कि सारी मेडिसिन को सही जगह पर रख रहे होते हैं। तो फिर उनमें से डिसाइबल पूछ रहा होता है कि मुझे सारी हर्ब्स कहाँ पर रखनी है। बाय शचन डिसाइपल की ओर देखता और कह रहा होता है कि तुम इस बॉक्स को राइट साइड की ओर कर दो। फिर वो दूसरे डिसाइपल से फर्नेस को जगह पर रखने के लिए बोलता है। ऐसे कई और सारे हर्ब्स के बॉक्सेस होते हैं और वो उन सबको एक जगह पर ठीक से रखवा रहा होता है। उन सारे बॉक्सेस की ओर देखकर बाय शचन बोल रहा होता है कि शायद इतनी मेडिसिन काफी नहीं होगी। इधर ग्रेट वॉल पे ल्यूली बायलिन को बता रही होती है कि मुझे बाय शचन ने एक लिस्ट दी है सप्लाई की। फिर वो अपने साथ सप्लाईज की लिस्ट लेकर आती है और वो बहुत सारे स्क्रॉल होते हैं जिनमें की अलग अलग तरह की हर्ब्स लिखी हुई होती है। बायलिन स्क्रॉल की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि अगर मुझे मिलिट्री ग्लोरी मिलती रहेगी तो फिर ये सारे एक्सपेंस मेरे लिए इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं। जो भी वो हब्स मांग रहा है तुम उसके पास भिजवा दो। ल्यूली उसका ऑर्डर मान लेती है। इसके बाद बायलिन अपने सारे सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो सारे पोजीशन में आ जाएं। सारे सोल्जर वहां पर पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर वो एक एक करके अपनी सारी फर्नेस सेट कर रहे होते हैं। बायलिन सारे सोल्जर से बोल रहा होता है कि तुम्हें इन सारी फर्नेसेस को 50 के एंगल पे एलिवेट करना होगा। एंगल पे सेट होने के बाद उन्हें ऑर्डर देता है कि वो इसे एलिवेट कर दें। फिर वो सारे सोल्जर एक साथ उन सारी फर्नेसों को एलिवेट करते हैं। वो सारी फर्नेस शील्ड के बाहर जाकर गिरती हैं जहां पर कि वो सारी इविल सोल्स और बीस्ट होते हैं। फर्नेस के गिरने के कुछ सेकंड बाद वो सारी फर्नेस ब्लास्ट हो जाती हैं और उन सबका ब्लास्ट पहले से कई ज्यादा इफेक्टिव होता है। काफी सारे बीस्ट और इविल सोल मारे जाते हैं और जो कुछ इविल सोल बच गई होती हैं वो वापस जा रही होती है उसी पर्सन के पास जिसने कि उन्हें सम्मन किया होता है। वो पर्सन उसी पवेलियन पे खड़ा होता है जिसे कि दो जायंट ने पकड़ रखा होता है। उन सारी इविल सोल्स को अपनी ओर आता हुआ देख वो पर्सन अपने स्पेल का यूज करता है और उन सारी इविल सोल्स को डिसअपेयर कर देता है। डिसअपेयर हो जाने के बाद वो पर्सन बोल रहा होता है कि अभी वॉर भी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन जो उनकी कॉम्बैट पावर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कुछ ही दिन बाद हमारी एंसेस्टर कैंप में आने वाली है। अगर मैंने इस डिजास्टर को नहीं रोका तो फिर अच्छा नहीं होगा। उसी टाइम वहां पर डिसाइपल आता है और उस पर्सन से बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे वो मिल गया है। उस डिसाइपल के हाथ में एक पेंटिंग होती है तो फिर वो पर्सन वो पेंटिंग ले लेता है। फिर वो पेंटिंग को ओपन करता है। डिसाइपल कह रहा होता है कि जो इन सारी फर्नेसेस को बना रहा है ग्रेट वॉल पे वो यही पर्सन है और वो पेंटिंग होती है बाय शोचन की। उस पेंटिंग को देखने के बाद वो पर्सन उसे जला देता है। दूसरी ओर बाय शोचन अपने कोर्ट यार्ड पे फर्नेस तैयार कर रहा होता है। तभी शांगजिन वहां पर आता है और बोल रहा होता है कि तुम काफी देर से काम कर रहे हो क्यों ना तुम रेस्ट ले लो, मैं तुम्हारे लिए रिफ्रेशमेंट लेकर आया हूँ। बाय शचन बोल रहा होता है कि मैं वही रिफ्रेशमेंट खाता हूँ जिन्हें की 9 हेवन मिस्टीरियस फायर से बेक किया गया हो, 10,000 ईयर ओल्ड ऑर्किड की फ्रेग्रेंस से एनहांस किया गया हो और शाम होने से पहले वॉर्नर माउंटेन की जो फर्स्ट ड्रॉप होती है स्नो की उसे मिक्स किया गया हो। उसमें 7,749 की जो नाइट की मून लाइट है उसे एब्जॉर्ब करवाया गया हो और उसके साथ में जो मॉर्निंग लाइट होगी 9,981 डे की वो भी होनी चाहिए। ये सारे डिटेल्स शांगजिन लिख लेता है। उन्हें लिखने के बाद वो बाय शचन से बोल रहा होता है कि मैंने जाकर अभी तैयार करवाता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब बाय शचन आराम से अपनी फर्नेस को तैयार कर रहा होता है। कुछ घंटे बीतने के बाद शांगजिन वहां पर पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और बाय शचन से बोल रहा होता है कि जैसा आपने कहा था मैंने सारी चीजें वैसे ही प्रिपेयर की हैं और साथ ही में मैंने अपनी स्पेशली यूनिक फॉर्मेशन से सील करने के लिए यूज की है। बाय शचन उसे थैंक यू कहकर बोल रहा होता है कि तुम ये सारी चीजें जाके मेरी मछलियों को खिला दो। शांगजिन उसकी बात मान जाता है। फिर वो उस पॉन्ड के पास जाता है उन सारी मछलियों को ये रिफ्रेशमेंट खिला रहा होता है। खिलाते टाइम शांगजिन बोल रहा होता है कि मैंने ये सारी चीजें प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मेहनत की है लेकिन किसे पता था कि ये सारी चीजें मुझे मछलियों को खिलानी पड़ेंगी। तभी खाते वक्त वो मछलियां अपने फिन से पानी उछाल देती हैं शांगजिन के चेहरे पे। शांगजिन को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि तुम लिटिल बीस्ट। तभी बायजन वहां पर पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि तुम अभी क्या बोल रहे थे। शांगजिन मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ इन मछलियों की तारीफ कर रहा था। मछलियां एक और बार उसके ऊपर पानी उछाल देती हैं। अब कुछ दिन बीत गए होते हैं। बायजन ने कई सारी फर्नेस तैयार कर ली होती है और उन्हें पैक करवा रहा होता है सील करके। उन सबके पैक हो जाने के बाद
ल्यूली वहाँ पर पहुंच जाती है और वो बाइशोजन को बता रही होती है कि जो भी आपने मंगवाई थी सप्लाईज वो सारी यहाँ पर आ गई हैं। फिर बाइशोजन देखता है कि वहाँ पर कई सारे हब्स के बॉक्सेस का एक टावर बन जाता है बहुत ही बड़ा। फिर ल्यूली बाइशोजन को एक टोकन देकर कह रही होती है, हमारे कमांडर बाइलिन ने ये कहा है जितने भी एनिमी इस फर्नेस से मारे जाएंगे उन सबका मिलिट्री मेरिट ऑटोमेटिकली इस टोकन में रिकॉर्ड हो जाएगा। बाइशोजन वो टोकन लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जब तक मेरे पास ये फर्नेस है मैं आराम से ग्वांगजा पवेलियन में बैठकर मिलिट्री मेरिट कमा सकता हूँ और ये अपने आप ही बढ़ते रहेंगे। फिर वो ल्यूली से बोल रहा होता है कि लगता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आता है और वो बाइशोजन के सामने बो करके बोल रहा होता है कि हमारे कमांडर ने एक ऑर्डर भेजा है, उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है कि आप तुरंत फ्रंट लाइन पे पहुंचे। बाइशोजन बोल रहा होता है कि वैसे भी अब मेरा काम खत्म हो गया तो फिर मैं तैयार हूँ ग्रेट वॉल पे चलने के लिए और वहाँ पर पहुंचकर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फर्नेस कैसा काम कर रही है। कुछ ही देर बाद वो ग्रेट वॉल पे पहुंच जाता है ल्यूली के साथ। ग्रेट वॉल पे पहुंचकर देख रहा होता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल हो रही होती है। 7th और 8th बटालियन अटैक के लिए तैयार हो रही होती है। बाइशोजन ये सब देखकर कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था ये काफी डिफरेंट है उससे। ये सब देखकर ल्यूली बोल रही होती है कि इतनी ज्यादा तादाद में आर्मी को डिप्लॉय किया जा रहा है, लगता है कि जो ओरिजिनल लाइन है डिफेंस की उसे ब्रीच कर दिया गया है। बाइशोजन बाइलिन के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। तभी एक डिसाइपल बाइलिन के पास पहुंचता है और उसे बता रहा होता है कि एक इमरजेंसी रिपोर्ट आई है डोंगी इंक से, जो भी फर्नेस हमने एलिवेट की थी वो सारी मिसफायर कर रही हैं। ये सुनते ही बाइशोजन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसके बाद कुछ और फर्नेस को एलिवेट किया जाता है शील्ड के बाहर। वो सारी फर्नेस बीच के ऊपर गिरने जारी होती है, तभी वो बेस उन सारी फर्नेसेस को निगल लेते हैं और उन सब पे उन फर्नेसेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बाइशोजन ये देखकर काफी हैरान होता है और बोल रहा होता है, लगता है कि इन सारे बारबेरियंस ने मेरी फर्नेस से डील करने का स्पेशली मॉडिफाइड तरीका निकाल लिया है। इधर वाइल्ड एंड में जो पर्सन पवेलियन पे होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सारी इविल सोल को विड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर मैंने अपना स्पेशल वॉर बीस्ट ऐड किया है ताकि ये सारे बिना किसी परेशानी से आगे बढ़े। वहीं पास में 2 डिसाइपल बैठे होते हैं। वो पर्सन बोल रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है। इधर ग्रेट वॉल पे बाइलिन बाइशोजन से बोल रहा होता है कि अब तुमने देख लिया है कि उन सारे बारबेरियन ने तुम्हारी फर्नेस को क्रैक कर लिया है, क्या तुम्हारे पास कोई काउंटर मेजर है? बाइशोजन कह रहा होता है कि मुझे ग्वांगजा पवेलियन में लौट कर प्रिपरेशन करनी होगी, बस थोड़ा टाइम चाहिए रिसर्च करने के लिए। बाइलिन बोल रहा होता है कि बैटल फील्ड पे जो सिचुएशन होती है वो रैपिडली चेंज होती है और हमारी आर्मी वेट नहीं कर सकती है, इस वजह से तुम यहीं पर रहो और इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करो। ये कहकर वो जा रहा होता है। बाइशोजन बोल रहा होता है कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा कि मैं फ्रंट लाइन पे रहूं। बाइलिन कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हारी सैलरी काट दी जाएगी और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। ये कहकर वो चला जाता है। बाइलिन के जाने के बाद बाइशोजन ल्यूली से बोल रहा होता है कि तुम अपने सारे सबऑर्डिनेट को यहाँ पर सम्मन करो। बाइलिन उसका कहना मान जाती है। फिर इसके बाद बाइशोजन वहां पर फर्नेस लाता है। फिर वो फर्नेस को तैयार करते हुए कह रहा होता है कि सिर्फ उन्होंने मेरी फर्नेस को थ्रेटन नहीं किया है बल्कि उन्होंने मुझे भी थ्रेटन किया है, इस वजह से मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरी मेडिसिन कितनी टेरिफाइंग हो सकती है। इधर वाइल्ड लैंड में उस पर्सन को पता चल जाता है कि बाइशोजन ग्रेट वॉल पे आ गया है। वो काफी खुश हो रहा होता है, अपने डिसाइपल से बोल रहा होता है कि अब तुम मुझे ब्लेम मत करना इतना क्रूअल होने पे। ये कहकर वो उन दोनों पे एक स्पेल करता है। स्पेल की वजह से वो दोनों डिसाइपल बहुत ज्यादा पेन में होते हैं। वो पर्सन कह रहा होता है कि हमारे ऊपर जो डेंजर है उसे एलिमिनेट करने के लिए मुझे तुम दोनों का यूज करना होगा। ये कहकर वो उन दोनों को ग्रेट वॉल की ओर पुश कर देता है। वो दोनों डिसाइपल ग्रेट वॉल की ओर तेजी से जा रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों डिसाइपल को वो शील्ड रोक लेती है, इस वजह से वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रेट वॉल पर जो डिसाइपल होते हैं वो देख लेते और कह रहे होते हैं कि ये दोनों नैंसन सोल कल्टीवेटर हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 हैं तो फिर इनका बहुत ही मुश्किल होगा इस प्रोटेक्टिव शील्ड को ब्रेक करना। बाइशोजन ध्यान से उन दोनों की ओर देखता और कह रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है। जिस पर्सन ने उन दोनों को भेजा होता है वो अपना एक और स्पेल यूज करता है और उन दोनों की पावर बढ़ जाती है और ये सब होते हुए बाइलिन भी देख रहा होता है। तभी इन दोनों डिसाइपल की जो सोल होती है उस शील्ड के अंदर घुस जाती है। वो दोनों सोल तेजी से बाइशोजन की ओर जारी होती है। बाइशोजन कह रहा होता है कि ये दोनों अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। ये कहकर वो अपनी फर्नेस को ओपन करके उनकी ओर फेंक देता है और फिर वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर बाइलिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस ब्लास्ट का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो पर्सन दूर से उसे देख पा रहा होता है अपनी आंखों से और मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि आखिर में ये इवल एलिमिनेट हो गया है। ये कहने के बाद वो अपने सारे बीस्ट को ऑर्डर देता है कि वो सारे इस मौके का फायदा उठाएं और आगे की ओर बढ़ें। वो सारे बीस्ट आगे की ओर चार्ज करने लग जाते हैं। ग्रेट वॉल पे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ होता है उसका असर काफी ज्यादा हुआ होता है ग्रेट वॉल पे। बाइशोजन को थोड़ी चोट आई होती है और बोल रहा होता है मुझे लगा था कि ग्रेट वॉल के अंदर सब कुछ ठीक रहेगा। बाइलिन बाइशोजन के पास जाकर बोल रहा होता है कि वो दोनों नैंसन सोल कल्टीवेटर उन्होंने अपनी बॉडी को गिव अप करा ताकि उनकी सोल हमारी फॉर्मेशन के अंदर ब्रेक कर सके। इस मैटर के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये कहकर वो ल्यूली से बोल रहा होता है कि तुम वही बाइशोजन को वापस लेकर जाओ हीलिंग के लिए। बाइशोजन मना करता है और वो आगे बढ़कर बोल रहा होता है कि ये सारे वाइल्ड लोग मेरी जान लेना चाहते हैं तो फिर इसका जवाब मुझे खुद ही पर्सन में देना होगा इन्हें। बाइलिन बाइशोजन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि किसी ने भी क्लियरली नहीं देखा है, इसने बहुत ही तेजी से अपनी टेक्निक का यूज किया है। बाइशोजन शुरुआत से ही सर्वाइव करता हुआ आ रहा है। सिर्फ वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि लाइफ और डेथ के बीच में उसके जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट है वो बहुत ज्यादा तेज है। इसका टैलेंट सिर्फ मेडिसिन रिफाइनिंग तक लिमिटेड नहीं है। बाइशोजन ग्रेट वॉल पे खड़े होकर बोल रहा होता है कि इन सारे बिग बैली बीस्ट को मेरी फर्नेस खाना बहुत पसंद है।
तो फिर मेरे पास कुछ चीजें इन्हें देने के लिए। ये कहकर वो बहुत ही इवल तरीके से हंसने लग जाता है। बायलन पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। बाइशन बोल रहा होता है कि अब करना क्या है, मैं तो सिर्फ रिफाइन करने वाला हूँ। ये कहकर वो अपनी 3 फर्नेस बाहर निकालता है और साथ ही में कुछ हर्ब्स। बाइशन ने रिफाइनिंग स्टार्ट कर दी होती है और बोल रहा होता है कि मैं इन सबकी लाइफ लेना चाहता हूँ। ये सारे अपनी बॉडी और स्पिरिट को सेक्रीफाइस करेंगे। जो भी इन्होंने मेरे साथ किया है उसका डबल प्राइस इन्हें देना होगा। अचानक से उन फर्नेस में से ब्लैक स्मोक बाहर निकलने लग जाता है। बायलन अपने मुंह को कवर करता है और सारे सोल्जर से बोल रहा होता है कि तुम सारे यहाँ से दूर चले जाओ, ये ब्लैक स्मोक बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाइशन की आंखें लाल हो गई तो वो बोल रहा होता है कि इतना काफी नहीं है। फिर वो लाइटनिंग का यूज करता है उन सारी मेडिसिन को प्यूरिफाई करने के लिए। लगातार उन तीनों फर्नेस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही होती है। फिर जो ब्लैक कलर का स्मोक होता है वो डिसॉल्व होकर पिंक कलर में बदल जाता है। वाइल्ड लैंड में वो पर्सन ये खड़े होकर देखकर बोल रहा होता है कि इम्पॉसिबल है, बाइशन कैसे बच गया। फिर वो अपने बारबियंस के सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो सारे एक साथ अटैक करें। वो सारे अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। ग्रेट वॉल पर डिसाइपल बायलन को बता रहे होते हैं कि जो बारबियंस की आर्मी है वो सिटी वॉल को अप्रोच करी है और वो सिर्फ 10 मील की दूरी पे है। तभी बायलन से बोल रहा होता है कि तुम सबको ऑर्डर दो जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं, वो सारे यहाँ से विड्रॉ हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि हमारे सोल्जरों को नुकसान पहुंचे। बायलन का ऑरा बिल्कुल बदल गया होता है, वो एक ईवल की तरह लग रहा होता है। ये सब देखकर बायलन बोल रहा होता है कि ये नॉर्मली हार्मलेस लगता है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, लेकिन इस टाइम पे जैसा ये दिख रहा है ये मेरी पूरी पीले आर्मी से बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी बायलन ऑर्डर देता है कि जितने भी डिसाइपल बॉर्डर लाइन पे हैं वो सारे विड्रॉ हो जाएं। डिसाइपल ऑर्डर मान लेते हैं और वो वहां से विड्रॉ हो जाते हैं। बायलन की फर्नेस तैयार हो गई होती है, वो बोल रहा होता है कि तुम्हें खाना ही पसंद है तो फिर मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये सब खाने के लिए। ये कहकर वो तीनों फर्नेस उन सारे बीस्ट की ओर फेंक देता है। वो बीस्ट आराम से उन सारी फर्नेस को खा लेते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। फिर वो पर्सन बोल रहा होता है लगता है कि इसके पास कोई और स्किल नहीं है, बार बार ये सेम मूव वर्क नहीं करेगा। बायलन देखता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ होता। बायलन से पूछ रहा होता है कि सिर्फ इतना ही था। बायलन हंसते हुए बोल रहा होता है कि जल्दबाजी मत करो। जिन बीस्ट ने वो फर्नेस खाई होती है उनकी आइज का कलर चेंज हो जाता है, उनके मुंह से पिंक कलर का स्मोक बाहर निकल रहा होता है। बायलन कह रहा होता है कि मैं तो चाहता था कि वो ये फर्नेस खाएं। जिन 3 बीस्ट ने वो फर्नेस खाई होती है उनके तीनों के मुंह से पिंक कलर का स्मोक निकलने लग जाता है और वो स्मोक उनकी आर्मी के चारों ओर फैल जाता है। उनका मास्टर ये सब देखकर बोल रहा होता है कि तुम सारे ट्रैश हो। ये कहकर वो अपनी टेक्निक का यूज करता है और उन तीनों बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो मास्टर बोल रहा होता है कि इतना क्या स्केरी है इस पॉइजन स्मोक के बारे में, पूरी आर्मी आगे की ओर बढ़ो और ब्रेक थ्रू करो इस शील्ड में। सारी आर्मी आगे की ओर बढ़ने लगी। बायलन बोल रहा होता है कि तुम्हारे इस फर्नेस से उन बीस्ट को तो हरा दिया है और साथ ही में इस पॉइजन गैस ने विल्डरनेस में पूरी तरीके से केओस मचा दी है। ये कहकर वो अपने डिसाइपल को बोल रहा होता है कि तुम सारे सिटी के बाहर जाओ और अटैक करो। इसी मौके का फायदा उठाकर हमें उन सारी बारबियन फोर्सेस को वीक करना है। डिसाइपल उसकी बात मान के जा रहे होते हैं, तभी बायलन ने रोकता है और कह रहा होता है कि सिर्फ इस मेडिसिन का असर आधा ही हुआ है। बायलन ने जो फर्नेस के अंदर पिल रिफाइन की होती है वो होती है एफ्रोडिजियक। ये पिल सेक्सुअल डिजायर या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन को बढ़ा देती है। इस वजह से जितने भी बीस्ट या फिर जो डिसाइपल होते हैं जिन्होंने ये स्मोक को इनहेल किया होता है वो सारे अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। ये सब देखकर बायलन और उसके डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बायलन कह रहा होता है कि मेरी इस पिल के इनहांस वर्जन की पावर में चाहे कोई भी स्पीशीज हो या फिर उनका कितना भी कल्टीवेशन लेवल हो, कोई भी अपने अंदर के वाइल्ड इंस्टिंक्ट को सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये सब देखकर जो उनका मास्टर होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि तुम सारी एक ऐसी हरकत कर रहे हो, जल्दी करके इस सारे पिंक स्मोक से बाहर निकलो। लेकिन कोई भी डिसाइपल उसकी बात नहीं मानता। वो सारे उसकी ओर जाते हैं और जिस पवेलियन पे वो खड़ा होता है उसे वो ब्रेक कर देते हैं। उसके पास पहुंचकर वो उसके कपड़े उतारने लग जाते हैं। इधर ग्रेट वॉल पे बायलन इविल तरीके से मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि तुमने देखा ये मुझे ऑफेंड करने का रिजल्ट है। सारे डिसाइपल बायलन की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्केरी है, इस पिंक स्मोक की वजह से पूरी वाइल्डनेस कोलैप्स हो गई है। अब बायलन शांत होता है और बायलन से बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। बायलन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि भले ये फार्मासिस्ट है लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका जो नेचर है वो इतना खूंखार है। ऐसा टैलेंट मुझे अपनी कमांड के अंडर रखना होगा। तभी वो अपनी पूरी आर्मी से बोलता है कि तुम सारे मेरे ऑर्डर को ओबे करो। बायलन को 1 लाख मिलिट्री मेरिट अवार्ड किए जा रहे हैं और साथ ही में उसे प्रमोट किया जाता है। अब वो हमारी आर्मी का सेंचुरियन है। बायलन हैरान होता है और बोल रहा होता है कि मेरा दोबारा प्रमोशन हो गया है। सारे डिसाइपल ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं और वो बायलन के सामने बो करके उसे बोल रहे होते हैं कैप्टन सेंचुरियन। बायलन खुश होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं जहां पर भी जाता हूँ मुझे अपने आप ही सपोर्ट मिल जाता है। अब कुछ दिन बीत गए होते हैं और जो बारबियंस की आर्मी होती है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, लेकिन अब जो पिंक स्मोक का इफेक्ट होता है वो उनसे हट गया होता है। उनका मास्टर बोल रहा होता है कि हमारी जायंट गोस्ट सिटी के लिए कितनी शर्म की बात है, हमारी पूरी बारबियन की आर्मी को शर्म आनी चाहिए। अब कोई यहाँ पर आए और वो जल्द से जल्द इस बायलन को हमारी आर्मी की मस्ट किल लिस्ट में ऐड कर दो और साथ ही में एक रिवॉर्ड भी रख दो। मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ डेथ से भी ज्यादा बुरी हो जाए। अचानक से वहाँ पर एक रेड कलर का ऑरा अपीयर होता है। वहाँ पर जो पवेलियन ब्रेक हुआ होता है वो अपने आप ठीक होने लग जाता है और कई बीस जो मर गए होते हैं वो अपने आप उठकर खड़े हो जाते हैं। उस ऑरा में से एक लड़की बाहर निकलती है और बोल रही होती है क्या वो अकेला ही है। वो सारे डिसेबल की आर्मी उसके सामने बो करके उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और शायद ये लड़की होती है जाओ जिमो, जो कि जायंट गोस्ट सिटी कमांडर होती है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।